योर ब्रेन हैज बीन हाईजैक। ना कोई हाईजैकर, ना कोई एलियन, बट एक स्क्रॉल, एक नोटिफिकेशन ऑफ पिंग और स्मॉल बाइट ऑफ जंक फूड, इन सब ने आपका माइंड रीवायर कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, हमको पता ही नहीं चल रहा है। देखिए, हमारा ब्रेन जो है एक केमिकल पर चलता है जिसका नाम है डोपामिन। ये डोपामिन अक्सर या तो फिर एक्सरसाइज करने पे रिलीज होता है, या बहुत इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करने पे रिलीज होता है, या अगर हमने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है उस पर रिलीज होता है, या फिर आपने कोई टू डू लिस्ट कंप्लीट करी है तब रिलीज होता है, या फिर हम अपने किसी लव वन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तब रिलीज होता है। प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम में सोशल मीडिया या फिर मोबाइल की नोटिफिकेशन या विंज वॉचिंग या जंक फूड ऐसे बनाए गए हैं जिससे हमें इंस्टेंट डोपामिन रिलीज होता है हमारे माइंड में, और इसकी वजह से जो हमारी नॉर्मल लाइफ है हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये मानिए कि आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो है एक बैंक, जहां पर आप जैसे ही आपको डोपामिन का रश मिलता है इन तरीके से, सोशल मीडिया, जंक फूड या किसी से भी, तो आप अपने फ्यूचर से थोड़ा एंजॉयमेंट आप बोरो करते हैं। तो जितना ज्यादा आप ट्रिगर होते हैं, जितना ज्यादा आप डोपामिन, इंस्टेंट डोपामिन लेते हैं, उतना ज्यादा आप फ्यूचर से अपनी डोपामिन को बोरो कर रहे हैं। तो क्या होता है कि हम जो हमारी नॉर्मल लाइफ है हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते, वो हमें बोर्डम फील होता है। ये कैसे पता करें, क्या सिम्टम्स हो कि आपको पता चले कि आपका ब्रेन हाईजैक हो चुका है? तो देयर आर 4 वे जिससे आपको पता चल सकता है कि आपका ब्रेन हाईजैक हो चुका है। तो पहला सिम्टम है कि बार बार बिना कारण, बिना किसी रीजन आपका हाथ मोबाइल पे जाता है मोबाइल को उठाने के लिए, या सेकंड रीजन आप खाली नहीं बैठ पा रहे हैं, बोर फील कर रहे हैं और कुछ चाह रहे हैं कि कुछ मजा आ जाए, कुछ करके, कोई एक्टिविटी करके, क्योंकि उस टाइम हमें बोर्डम फील हो रहा है, या फिर आप किसी भी एक्टिविटी में 5-10 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं और आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, या फिर आप बिना कुछ करे रेस्टलेस फील कर रहे हैं। ये 4 सिम्टम्स हैं। अगर ये सब चीजें आप फील कर रहे हैं, ऐसा आपको अपने अंदर नजर आ रहा है, फील हो रहा है, इट मीन्स आपका ब्रेन हाईजैक हो चुका है। क्या करें? अब हाईजैक ब्रेन को कैसे नॉर्मल किया जाए? थियोमियोसिस ने अपनी बुक में बताया है, जिस बुक का नाम है डोपामिन डिटॉक्स, उसमें उन्होंने बताया कि जब हमारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड लेने की अगर उसको आदत हो जाती है तो वो हमारे जो इंपॉर्टेंट टास्क है और उसमें जो रिवॉर्ड मिलना है उसकी वैल्यू करना छोड़ देता है। मान लीजिए अगर हम डेली कैंडी खाते हैं तो हमें जो स्वीटनेस फ्रूट से फील होती है उसमें मजा नहीं आता है। सिमिलरली अगर हम इंस्टेंट रिवॉर्ड लेते हैं तो हमको जो डेली की जो प्लेजर चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसमें मजा नहीं आता है। तो ऐसा क्या करें कि हमारा ब्रेन इस हाईजैक के इफेक्ट से, गुड न्यूज ये है कि आप अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है कि हमें जो स्लो पेस वाली चीजें हैं, उन स्लो पेस की जो एक्टिविटीज है उसमें मजा लेना सीखना होगा। रीडिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, जर्नलिंग हो गया, ये स्लो पेस वाली चीजें हैं। अगर हम अपने जो हाई एक्टिविटीज वाली, जो जैसे मोबाइल हो गया, स्क्रीन वॉचिंग हो गई, अगर इन चीजों को थोड़ा एक दिन के लिए अगर हम स्लो डाउन कर देते हैं, एक दिन के लिए हम यूज नहीं करते और उसकी जगह रीडिंग, वॉकिंग, राइटिंग अगर हम करते हैं तो आप खुद अपने ब्रेन को काफी कामर फील करेंगे। अगर एक दिन ऐसा करते हैं तो आपको जब अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आप उसको, उस टाइम को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ये फास्ट पेस वाली चीजें बंद होंगी, ये कम होंगी और हम स्लो पेस वाली चीजों में को इम्प्लीमेंट करेंगे, डेली रूटीन में यूज करेंगे, तो आपका ब्रेन कामर रहेगा, उसका फोकस बढ़ेगा और जो रश उसको चाहिए होता है, इंस्टेंट रिवॉर्ड, वो नहीं चाहेगा वो, और छोटी छोटी चीजों से अपनी नॉर्मल लाइफ को आप इंजॉय कर पाएंगे, हैप्पीनेस फील कर पाएंगे। तो ये जो हमारा ब्रेन है ना, बहुत पावरफुल टूल है, तो इसको बर्बाद नहीं करना है, इसको हाईजैक नहीं होने देना है, इसको बचा के रखना है ताकि हम अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव कर पाएं और प्रोडक्टिव रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे आप 24 आवर्स के लिए आप अपने
इस हाईजैक ब्रेन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।